सूरह फातिहा की तफसीर को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खुदावंद मुताल ने इस सूरा में पूरे कुरान का खुलासा पेश किया है। इब्तिदाई आयात तौहीद से मुताल्लिक़ हैं। 3 हमारे बुनियादी अक़ायद हैं। एक तौहीद व अदल है, दूसरा नबुव्वत व इमामत है, और तीसरा अक़ीदा माआद है, क़यामत है। हम 5 उसूल दीन के मानने वाले हैं और तौहीद व अदल को तौहीद के साथ बयान किया, और उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ने अपनी रहमत के फ़ौरन बाद कहा मालिक यौमिद्दीन। माआद को, क़यामत को एक आयत में बयान किया, और उसके बाद वाली आयात हिदायत से मुताल्लिक़ हैं, जिन्हें कल परसों में मुकम्मल करूँगा। तो आज अल्लाह फरमा रहा है कि मालिक यौमिद्दीन। दीन के लफ्ज़ी माना जज़ा के हैं, इताअत के हैं, और इस्तिलाही माना अक़ीदे और अमल के हैं। अक़ीदे और अमल के मजमूए को दीन कहा जाता है। फ़ुरू कहते हैं शाखों को। तो दीन एक दरख्त की मानंद है जिसकी 5 जड़ें हैं, 5 उसूल दीन हैं, 10 फ़ुरूए दीन हैं। लेकिन दरख्त पे सिर्फ 2 चीज़ें नहीं होती, जड़ें भी होती हैं, शाखें भी होती हैं, फल भी होता। तो जड़ें 5 हैं, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत, और शाखें 10 हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा। ये 10 हैं। अल्लाहुम्मा सल्ला मुहम्मद। तो दरख्त की जड़ें छुपी हुई होती हैं, जड़ें नजर नहीं आती, शाखें नजर आती हैं। तवज्जो, जड़ें छुपी हुई होती हैं, इसलिए इंसान का अकीदा दिल में होता। किसी को नहीं मालूम आपका अकीदा कैसा है। अकीदा आपसे मुताल्लिक है। अकीदा अच्छा हो तो अमल अच्छा होगा। इंसान का अकीदा मजबूत होना चाहिए। तौहीद पे अकीदा मजबूत होगा तो तमाम इबादत सही होंगी। अदल पे अकीदा सही हो के पास वापस जाना ही नहीं है तो नेक अमाल किस लिए करूं। तो इंसान अगर मानता हो हाँ कोई क़यामत का दिन आने वाला है। शिया अकीदा यह है कि हम कुरान से, हदीस से बाद में, अक्ल से पहले दलील दें। तमाम के तमाम उसूल दीन पे, 5 उसूल दीन है, सब पे पहले अक्ल से दलील दें। अक्ल जो दलील देगी, कुरान हदीस उसका तायद करने वाला बनेगा। वही तायद करते हैं हमारे अकीदे की, तो सही करेगा कुरान हमारे अकीदे को। बात पहुंच रही है मेरी? इससे पहले कि अल्लाह कहे कि अल्लाह एक है, हमारी अक्ल कहती है कि अल्लाह एक है। हम अल्लाह को एक इसलिए मानते हैं, इसलिए नहीं कि माँ बाप ने बताया, पता नहीं लोग हैं या नहीं, इसलिए हम उसूल दीन नहीं मानते। इस्लाम बेहतरीन दीन है, इसलिए नहीं कि माँ बाप ने बताया, मौलवी साहब ने बताया, मेंबर से किसी ने बताया, हाफिज साहब ने बताया। हम इसलिए अल्लाह को एक मानते हैं क्योंकि अक्ल कहती है अल्लाह एक है। ज्यादा होते तो टकरों सितारे हैं। जितने उन्होंने गिने हैं ना, वो कहते हैं कि जितने हमने गिने हैं, ये हमारी जमीन है, निजाम शमसी है, ये पूरी एक कहकशां में है जिसे गैलेक्सी कहते हैं। फिर कई कहकशाएं हैं, अरबों खरबों कहकशाएं हैं, और वो है एक मिल्की वे के अंदर। परेशान हो गए हैं जरा। और वो सारा निजाम, वो कहते हैं कि नहीं ये दुनिया इन्फिनिटी है, लामहदूद है। कुरान कहता है लामहदूद नहीं है, दुनिया लामहदूद नहीं, बनाने वाला लामहदूद है। तो ये सारी दुनिया जितनी भी अल्लाह ने बनाई है, और एक बहुत बड़े ईसाई साइंटिस्ट ने, मुफक्किर ने, फलसफी ने नहजुल बलागा पढ़ी, तो नहजुल बलागा में उसने कायनात की खिलकत का खुतबा पढ़ा, जो मौला अली ने खुतबा दिया ना कि अल्लाह ने कायनात कैसे बनाई। तो उसने कहा इस खुतबे को पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि यह कायनात अली ने बनाई है या बनते देखी है। और पता नहीं लोग हैं या नहीं, हमारा अकीदा में बनाए गए, तो उन्होंने बनते देखी है। ये कितने चांद, सूरज, सितारे, ये सब कुछ जो कुछ है ये इनके सदक़े में बना है। कि है मेरे हबीब लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते तो मैं ये कायनात खल्क ही ना करता।
हदीस है, मशहूर मारूफ हदीस है, मैं पूरी हदीस बहुत तेजी से चलते हुए तो इज़ान गिरामी सरवर कायनात ने सियाह रंग की चादर उड़ाई और कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। और बीबी का जुमला है फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा, जब हम चादर तले मुकम्मल हो गए, यानी उस वक्त जितने अहले बैत थे वो चादर तले थे, जो जो बाहर था वो अहले बैत में नहीं था। अब अगर कोई बीबी आके कहे या रसूल अल्लाह मैं आ सकती हूं, तो पैगंबर फरमाएंगे आप खैर पे हैं, अहले बैत में नहीं है। चलेंगे बस भाई। तो सरवर कायनात ने कहा अंची अल खैर, तमाम मुसलमानों ने रिवायत को नकल किया। उम्मुल मोमिनीन पे नाम पे इख्तलाफ हो सकता है कि कौन सी बीबी थी। मैं पेश कर रहा हूं तौहीद को, माद को पूरा पेश करना चाहता हूं, थोड़ा सा अगर वक्त ज्यादा लूं तो बहुत माजरत। तो जाने गिरामी सरवर कायनात ने चादर उड़ाई, स्याह रंग की, काले रंग की चादर उड़ाई और बता दिया कि आप रुक जाइए, आप नहीं आ सकती। एक और जुमला मैंने बड़ी मेहनत से यहां पे तैयार किया था, एक जुमला किसी और मकाम पे पढ़ चुका हूं इस अशरे में नहीं, चंद बरस पहले। तो अज़ीज़ान गिरामी सरवर कायनात ने समझाया ये है उम्महातुल मोमिनीन को कि देखें आप रुक जाएं, चादर में ना आइएगा, आप है रज़ी अल्लाह, ये है अलैहिमुस्सलाम। रज़ी अल्लाह अन्हुम और हैं, अलैहिमुस्सलाम और हैं। तो अब आपने काले रंग की चादर उड़ाई। जुमला पेश करके आगे बढ़ूंगा, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहें। बारिश की चंद ये कतरात तंग तो नहीं कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी पैगंबर ने काले रंग की चादर उड़ाई। मैं अक्सर सोचा करता था बचपने में कि ये रसूल खुदा ने काले ही रंग की चादर क्यों उड़ाई, सफेद चादर उड़ा देते, सुर्ख चादर उड़ा देते, जर्द थी और कई रंग हैं, सब्ज रंग की, हरा रंग आले मोहम्मद का था, बनी हाशिम का रंग था हरा, तो हरी चादर उड़ा देते। नहीं, पैगंबर ने स्याह चादर उड़ाई। तो मैं सोचता था ये स्याह चादर ही क्यों उड़ाई। तो फिर मेरे जहनों में, मेरी निगाहों में खाना काबा आ गया। तो मैंने देखा खाना काबा पे काला गिलाफ है, उस पे मैंने सोचना शुरू किया। इस नतीजे पे पहुंचा कि अल्लाह ने कहा यह है मस्जिदुल हराम, सारी मस्जिद मेरा हरम है, सारी मस्जिदुल हराम मेरा हरम है, और ये है बैत। अल्लाह ने कहा फर्क बता दूं, हरम और है, बैत और है। तो चलो पहुंच गए, हरम और बैत और। पैगंबर ने काली चादर उड़ा के बताया हरम और है अहले बैत। तो बस भाई अज़ान गिरामी, अब अल्लाह ने जो कानून बना, वहां पे कहा, जनाब जिब्राइल ने सवाल किया था या रब्बे मन हुम, परवरदिगारा कौन हैं ये। तो अल्लाह ने कहा था हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये कौन है? पांच ही थे। परवरदिगारा का तूने इतने रिश्ते ही बताने थे तो सबके नाम ले लेते। और ये पांचों कोई आम हस्तियां हैं नहीं, तवज्जो, आम हस्तियां हैं नहीं, तो सबके नाम लेता बेहतर होता। लेकिन तूने नाम किसी का नहीं लिया, एक बीबी का नाम लिया, बीबी का नाम लिया। मैं रसूल खुदा से तारुफ करवा देता, मेरा हबीब है, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनके दो नवासे। रसूल खुदा का नाम लेके तारुफ करवाता, सारे मुसलमान पैगंबर को जानते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, कौन है? का फातिमा। और बाकियों के नाम नहीं है। एक फातिमा के बाबा, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे, अब नहीं है, सारा मजमा नहीं है। परवरदिगारा रिश्ते ही बताने थे तो पैगंबर से बताता, अली से, हसन से, हुसैन से अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह ने कहा नहीं, तू नहीं समझेगा, ये अहले बैत का तारुफ है, अहले बैत का। अगर मैं अपने हबीब से तारुफ करवाता तो जो जो मेरे हबीब से रिश्ता जोड़ता वो कहता मैं भी अहले बैत में। मैंने सैयदा को मरकज बना के बता दिया, अगर कभी इख्तिलाफ हो कोई अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा देना। मरकज तारुफ अहले बैत है फातिमा, जो फातिमा का महरम हो वो अहले बैत में। खुदा गवाह है, मैं जितना समेट के बात करना चाह रहा हूं, मौजू उतना फैलता चला जा रहा है। परवरदिगार, मैं यकीन मानिए जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मैं इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं हूं,
कोई नजफ से चला रहा है। जाने ग्रामी मैं पेश करना चाहता हूं, वहां पे एक मर्तबा जनाब जिब्राइल ने सवाल किया, परवरदिगारा ये हैं कौन? अल्लाह ने तारुफ करवा दिया और कहा ये जो तुम, अब मैं अरबी के जुमले नहीं पढ़ूंगा, हदीस के साथ महफूज अपनी जगह पे, लेकिन जुमले पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा ये जो समंदर देख रहे हो, ये जो बेड़े, ये जो सूरज चांद सितारे, ये जो कुछ है मैंने इनके लिए बनाया। ये ना होते मैं कुछ ना बनाता। इनकी मोहब्बत में, जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने सब कुछ बनाया, जिनकी मोहब्बत में अल्लाह कहता है ये जन्नत, ये सूरज, ये चांद सितारे मैंने सब इनकी मोहब्बत में, इन 5 की मोहब्बत में बनाए। अल्लाह को उनसे इतनी मोहब्बत थी कि सूरज बनाया, चांद सितारे, समंदर, ये बेड़े, ये जो कुछ है इनके सदके में, इनकी मोहब्बत में। वो जिनकी मोहब्बत में सब बना रहा, अगर कोई उनसे मोहब्बत ना रखता हो, जो कुछ मैंने बनाया है ये इन 5 के लिए बनाया है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है। जाने के रामी, इंसान अगर ये पता चल जाए ना कि किस लिए बनाया गया, किसके सदके में बनाया गया, नहीं पहुंचे हजरा। भाई किसी नौजवान को कहे भाई इन साहब ने नौकरी दिलवाई थी, जैसे वो आएंगे ना फौरन जाएगा इनकी वजह से मेरी नौकरी हुई। पहुंचे भाई, एक सिफारिश करने पे नौकरी मिली है, सब कुछ नहीं मिला, सिर्फ नौकरी, तो सुबह शाम आगे पीछे फिर रहे हैं इनकी वजह से नौकरी हुई है। क्यों? ये एहसान फरामोश नहीं है। अगर पहुंच गए हो, इसे पूरा एहसास है ये नौकरी इनकी वजह से मिली। और अगर किसी को कहें कि बेटा, मैं एक खानदान के बुजुर्ग हमारे हकीम थे, मरहूम हो गए हकीम जी, तो अजान गिरामी उन्होंने कहीं किसी का इलाज किया, खानदान हिंदू था, कभी सब डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे औलाद नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मैं तुम्हें, उनके अजदाद के बहुत ज्यादा करामात थे, सैयद हमारे खानदान के थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे औलाद होगी, ये आमाल पे अमल कर लेना, जो कहा है वो खा लेना। तो जब उस आदमी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, कहा जब शादी होगी जब तक आप नहीं आएंगे मेरे बेटे की बारात नहीं जाएगी। तो ऐसा गिरामी सारा खानदान खड़ा रहा, कहा नहीं वो जब तक हकीम साहब नहीं आएंगे, कहा बीमार हैं बूढ़े हैं, कहा नहीं, कहा ये बेटा उनकी वजह से पैदा हुआ। अब पहुंच गए हजरा, एक हकीम ने इलाज बताया, बेटा पैदा हुआ। और अगर ये सारी कायनात, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, दिल की धड़कन, दिमाग की सोच, नाक का सांस, खूनों की महक, ये जो कुछ कायनात में है इन 5 के सदके में कुछ नहीं। मैं मोहब्बतों के ममनून हूं आपकी, बेइंतहा मोहब्बत से सुन रहे। अल्लाह ने फरमा दिया है तौहीद मेरी है, खालिकियत मेरी है, लेकिन याद रखना जिनके सदके में बनाया है वो ये हैं। तो जो भी दुनिया में आया है वो इनका मरहून मिन्नत है, वो इनका ममनून एहसान है, वो इनका गुलाम है, इनका खादिम है। और ये मजलिसों में आके हम बता रहे हैं, हमें पता है हम क्यों आए हैं, कि मुझसे जुल्म हो गया, मेरे पास ताकत नहीं थी, मैं रोक नहीं सका। तीसरी वजह भी है, उसमें नहीं जाता, लेकिन अल्लाह के लिए ये दोनों नामुमकिन है, क्योंकि वो है कदीर, वो है अलीम। जो अलीम व कदीर हो उससे जुल्म सरजद नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह में कुदरत नहीं है जुल्म करने की, कुदरत है, जुल्म इतना पस्त है अल्लाह तक पहुंचता नहीं। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह आदिल है, वक्त नहीं तफसील का। नबी और इमाम का मासूम होना शर्त है, ये शिया अकीदा। दीगर मुसलमानों के यहाँ इख्तिलाफ, वो कहते हैं हत्ता अंबिया, बहुत से कहते हैं अंबिया मासूम, बहुत से कहते हैं अंबिया के लिए भी लाजिम और जरूरी नहीं कि मासूम। शिया अकीदा यह है कि हर नबी मासूम है, हर इमाम मासूम है, गुनाह तो दूर के बाद उनसे लग़्ज़िश भी सरजद नहीं, खता निस्यान भी नहीं होते, वो खता भी नहीं करते। ये हमारा अकीदा। क्यों? अगर गैर मासूम अल्लाह का नुमाइंदा हो तो हमेशा उस पर शक रहेगा, गलती कर चुका है या करने वाला, खता कर चुका है या करने वाला। जब अल्लाह ही के नुमाइंदे पे उसके बंदों को शक हो तो पूरे दीन का निजाम बैठ जाएगा। और अगर किसी को मासूम पे शक हो तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता।
मासूम पे शक की गुंजाइश नहीं। और अगर कभी कोई कहे मुझे रसूल खुदा की रिसालत पे कभी इतना शक नहीं हुआ जितना सुलह हुदैबिया में हुआ, उससे पहले भी होता रहता था, लेकिन जितना सुलह हुदैबिया के वक्त हुआ उतना तो कभी भी नहीं। यहां तक कि जाके रसूल खुदा से बाज़ अफराद लड़ पड़े, अबा खींच रहे, या रसूल अल्लाह आप सुलह कर रहे हैं इन मुशरिकों से, काफिरों से। आपने फरमाया ये सुलह हमारे हक में जाएगी, अगर मुझे रसूल मानते हो तो मेरे फैसले पे शक ना करो, मेरा फैसला मेरा नहीं है, अल्लाह का फैसला। तवज्जो रहे, जाने गिरामी इस मौजू को ज्यादा खोल नहीं सकता। तो अल्लाह का फैसला, मेरा फैसला, अल्लाह का फैसला। यहां तक के मस्जिद नबवी के अंदर पैगंबर ने कहा मुशरिकीन कुफ्फार, यहूदी नसारा सब तुम्हारे दुश्मन है, अपने अपने घरों के दरवाजे मस्जिद में खोल लो ताकि जब फजर पे आओ रास्ते में कोई कत्ल ना कर दे। अब एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने 1 या 2 बरस गुजरे, क्या मुसलमान न मजबूत हो गए, अपने घरों के दरवाजे बंद करो, क्योंकि तुम बाज ऐसी हालतों में होते हो कि तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। जब गुस्ल कर लोगे मस्जिद में आना, दरवाजे बंद, सारे दरवाजे बंद, इल्ला बाबा अली, सिवाय अली के दरवाजे के। जब पैगंबर इस्लाम ने सहाबा से कहा सारे दरवाजे बंद सिवाय अली के दरवाजे के, जब आप मस्जिद नबवी जाएंगे ना इंशाल्लाह जियारत के लिए, तो वहां पे जब पैगंबर इस्लाम की जियारत करके बाहर आएंगे, एक जगह लिखा है बाबे जिब्राइल, वही घर है मौला अली का। तो वो दरवाजा मस्जिद में खुलता था। पैगंबर ने कहा सारे दरवाजे बंद सिवाय अली के दरवाजे के। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा है, या रसूल अल्लाह अली जवान है, मैं बूढ़ा हूं, मेरा दरवाजा भी खुला रहने दीजिए। पैगंबर ने कहा नहीं, मेरा हुक्म है ही नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, सारे दरवाजे बंद, सारे दरवाजे बंद। कहा या रसूल अल्लाह दरवाजा नहीं तो खिड़की रहने दे, मैं खिड़की खोल के रखूंगा, आऊं जाऊंगा नहीं, खिड़की सिर्फ खोल के रखूंगा, कह सकूं कि मेरी खिड़की खुली है मस्जिद में। पैगंबर ने कहा अल्लाह का हुक्म है, खिड़कियां दरवाजे बंद। कहा या रसूल अल्लाह ये अली ही का घर क्यों खुला? पैगंबर के अपने घर का भी दरवाजा बंद। मजमा परेशान, क्योंकि पैगंबर के घर में एक मासूम है, पैगंबर खुद, अजवाज मासूम नहीं है। अली का वाहिद घर था, अली खुद मासूम, जोजा मासूमा, बेटे मासूम। बस भाई इमामत के लिए अक्ली दलील चाहिए। इमामत के लिए अक्ली दलील, जिसके इतने फजाइल हो, और फिर लोग बहस करें अली का हक बनता है या नहीं बनता। पता नहीं बात पहुंची या नहीं बात। आयात पढ़ते हैं मौला की शान में, इतनी इतनी अहादीस, और क्या कुछ नहीं पैगंबर इस्लाम ने किया। ये सब कुछ अक्ली दलील नहीं तो और क्या, जिसके इतने फजाइल हों। इल्म में अली से ज्यादा कोई नहीं, शुजाअत में मौला अली से ज्यादा, सखावत में मौला अली से ज्यादा। तमाम सहाबा कहते हैं जब हमें भी वक्त पड़ता था तो अली से मांगते थे, क्यों? अली बहुत सखी। जब घमसान का रन पड़ता था तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पता नहीं है, मैं बचकाना सवालात करूंगा, बच्चा से क्या काम करते हैं? आंखों से देखता हूं। आपके कान हैं? कभी देख के सवाल कर रहे हो? मैं सुन रहा हूं, इसका मतलब है कान है। कभी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो कहिए जाहिल हूं। कहां कान है? कानों से क्या काम करते हैं? सुनता हूं। जबान है? हाँ। क्या करते हैं? बोलता हूं, चखता हूं। नाक है? हाँ। क्या जब आंखें देखती हैं ना तो दिमाग तस्दीक करता, जो देखा है वही देखा। जब कान सुनते हैं तो दिमाग तस्दीक करता है, जबान चखती है, दिमाग तस्दीक करता है। ना जाने के रामी इमामत ये है, बस एक दलील माद पे है वक्त, एक दलील। ये माद क्यों? कयामत का दिन क्यों? माद यानी औद से पलट के जाएंगे हम खुदा की बारगाह में, इसे कहते हैं माद। कयामत का दिन आएगा। क्यों? दुनिया में इतने बड़े बड़े जालिमों ने इतना जुल्म किया। सद्दाम ने 27 लाख लोग शहीद कर दिए, और कितनी दफा मरा? एक दफा।
फांसी हुई, कितनी होनी चाहिए थी? 27 लाख। तो पूरी सजा नहीं मिली। यजीद को पूरी सजा, इसका मतलब है कोई दिन आना चाहिए, अब पहुंच गया, जहां बुरों को उनकी सजा मिले, अच्छों को उनकी जजा मिले। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी नेकियां की, आज तक दुनिया में मोमिन पैदा हो रहे हैं। दुनिया की आबादी 45-50 करोड़ शियों की आबादी है। ये इतने शिया क्यों हैं? हुसैन इब्ने अली की वजह से। इतने मुसलमान क्यों हैं? हुसैन इब्ने अली की वजह से। चाहे कोई मुसलमान माने ना माने, अगर कोई कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हुसैन की वजह से। हुसैन जान ना देते कोई कलमा ना पढ़ता। लोग हैं या नहीं है? अब इतने लोग कलमा पढ़ने वाले, मौला हुसैन दुनिया में कोई जजा मिली? यानी जैसी मिलनी चाहिए थी। मानने वाले हम सब हैं, उनके कदमों पे हम कुर्बान हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने इतने चाहने वाले, भाई दुनिया में किसी का इतना गम नहीं मनाया जाता। हम अपने माँ बाप का इतना गम नहीं करते जितना हुसैन इब्ने अली का, लेकिन फिर भी हम कम करते। हुसैन का हक ज्यादा, अगर पहुंच जाए हक मौला का ज्यादा, तो कोई दिन आना चाहिए जहां अल्लाह कहे ए हुसैन आज आप जो कहेंगे, आप जो चाहेंगे मैं वो चाहूंगा। कुरान है ना, वमा यशाउना इल्ला यशा अल्लाह, वो कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहता है। तो रोजे क़यामत अल्लाह कहेगा दुनिया में आप वो चाहते थे जो मैं चाहता था, आखिरत में मैं वो चाहूंगा जो आप चाहेंगे। तो वो 14 कहेंगे हम तो उन्हीं को चाहते हैं जो हमें चाहते थे। तवज्जो कर लीजिएगा जाके, मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है यौमिद्दीन का। अल्लाह फरमा रहा है यौमिद्दीन, यौम दिन। सबने तर्जुमा किया है रोजे जजा का मालिक। जो रोजे जजा का मालिक है वो अल्लाह, मालिक के रोजे जजा। अब मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अदना सा खादिम अहले बैत हूं, तो मैंने ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की रुबाई देखी। उन्होंने फरमाया शाह अस हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस हुसैन, दी पना अस हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस हुसैन। अच्छा, ये रुबाई ख्वाजा ने नहीं कही, ये इल्हामी रुबाई ख्वाजा से कहलवाई गई है। रुबाई के मतलब होता है जिसमें 4 मिसरे हों। अरबा से है रुबाई, 4 मिसरों वाली। 4 मिसरों में 5 मर्तबा कहा हुसैन। पहले मिसरे में 2 मर्तबा, दूसरे मिसरे में 2 मर्तबा, तीसरे मिसरे, चौथे मिसरे में 1 मर्तबा, तो 5 हो गए ना। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन। और आखिरी मिसरे में कहा कि हक्का के बिना ला इलास हुसैन। रुबाई है लेकिन 5 मर्तबा नाम, यानी पंजतनी रुबाई है। हर मिसरे में इमाम हुसैन का नाम, सिवाय तीसरे मिसरे के। तीसरे मिसरे में हुसैन नहीं कहा क्योंकि वहां यजीद का नाम आया। तब ये रुबाई ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं दीनस हुसैन, दीन हुसैन। अल्लाह कह रहा है मालिक यौमिद्दीन। वो जो दीन का दिन होगा, दीन का दिन होगा, उसका मालिक अल्लाह होगा। और ख्वाजा कह रहे हैं दीन हुसैन, यानी कयामत का दिन हुसैन का दिन होगा। शफाअत हुसैन इब्ने अली कर रहे हैं, शफाअत मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम करें। ऐसा नहीं कह रहा मालिक यौमिद्दीन, ये रोजे जजा का मालिक है। और क़यामत का दिन चाहिए जब सबका हिसाब किताब हो, जन्नती जन्नत में चले जाएं और जहन्नमियों को जहन्नम में फेंक दिया जाए। जहन्नमियों को फेंका जाएगा, जन्नतियों को ले जाया जाएगा। मैंने एक जुमला चंद बरस पहले पेश किया था
आज के मेरे मौजू से मुताल्लिक है, उसी पे तमाम करूंगा कि बहुत बड़े कौम मुक़द्दस के बुजुर्ग आलिम दीन हैं अयतुल्लाह सैयद मूसा शुबैरी ज़ंजानी। इस वक्त 96-97 बरस के होंगे। तो अब चंद दरस नहीं पढ़ा रहे, इल्म रिजाल के सबसे बड़े माहिर माने जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कुरान करीम पढ़ रहा था, ज़ोहर असर की नमाज हरम में पढ़ाते थे, हम हरम में उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। कुरान पढ़ रहा था ज़ोहर से पहले, अचानक एक आयत सामने आई, वसीक़ा बिहिम इलल जन्नत, जन्नत वालों को घसीट घसीट के जन्नत में ले जाया जाए। कहने लगे वो ज़ोहर का वक्त हो गया, मैं चला गया, आयत जहन में, भाई वसीक़ा बिहिम, उस दिन जहन्नम वालों को घसीट घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। ये आयत समझ में आ रही है। जहन्नम वाले जहन्नम में जाना नहीं चाहेंगे, पता नहीं उन्हें घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा, समझ में आ रहा है। ये जन्नत वालों को क्यों घसीटा जाएगा? जन्नत में चलो, जन्नत में चलो। भाई जन्नत में लोग उछल उछल के खुद ही जाएंगे, इशारा किया जाएगा, दरवाजे खुल गए, जन्नतियों जाओ, तवज्जो। तो आगा ज़ंजानी कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हुआ, ये अजीब आयत है। जन्नतियों को खुद जाना समझ में आता है, जहन्नमियों का घसीट के फेंका जाना, जाएंगे नहीं, मार मार के। यहां तक कि सही बुखारी में है कि खुद सरवर कायनात हैं, असहाबी असहाबी, मेरे सहाबा मेरे सहाबा, और मलाइका ने उनकी पेशानी के बालों से पकड़ रखा होगा और घसीट के ले जा रहे होंगे। तो इमाम मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी अपनी सही बुखारी में फरमाते हैं कि रसूल खुदा मलाइका से कहेंगे, मेरे सहाबा कहां ले जा रहे हो इन्हें? कहा या रसूल अल्लाह, आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद क्या हरकतें की। तो बास के मुतालिक मिलता है ना, हर दौर में अच्छे बुरे रहे। तो जाने कि नामी जहन्नमियों को घसीट के डाला जाए समझ में आता, जहन्नमियों को घसीट के डाला, ये जन्नतियों को क्यों घसीटेंगे, ये आयत समझ में नहीं आ रही थी। तो आगा ज़ंजानी कहते हैं मैं बहुत परेशान हुआ, तफसीर पढ़ी, यहां तलाश वहां तलाश कर करके एक दिन एक रिवायत मिली जिसमें छठे इमाम फरमाते हैं कि जब जन्नत वाले जन्नत में जाने लगेंगे तो एक मर्तबा कहेंगे, परवरदिगारा जरा हुसैन की ज़ियारत करा दे। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, लाओ मेरे हुसैन को। जैसे ही मौला हुसैन आएंगे सारे जन्नती मबहूत हो जाएंगे। फिर फरिश्ते घसीट घसीट के जन्नत में ले जाएंगे। तवज्जो फरमाए जाने के राह में मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है। और रोज़े क़यामत अल्लाह खुद आले मोहम्मद की अज़मत को जाहिर करेगा कि वो दुनिया में जाने वालों जिसने नहीं माना था, आज देख लो मैंने इन्हें कितना बाअज़मत बनाया। वहां राज होगा, राज होगा तो मोहम्मद और आले मोहम्मद का होगा। ऐज़ान गिरामी, 7 मुहर्रम गुजर गई, रिवायत के अल्फाज हैं, हर रोज 2 मुहर्रम को मौला हुसैन करबला पहुंचे। हर रोज काफिले आते, लश्कर आते, कम अज कम जो लश्कर आता था वो 1000 का, 2000, 3000, 4000 का लश्कर। जब फौज आती है ना, ऊंट घोड़े असलहा, तो शोर बहुत होता। तो जनाब ज़ैनब बस एक सवाल करती, भैया ये किस लिए आए हैं? मौला हुसैन बस एक ही बात फरमाते, बहन ये आपके भाई के कत्ल के लिए आए। मेरी बहन ये आपके भाई को मारने आए। सुबह से शाम हो जाती, काफिले आते रहते, लश्कर 1000, 2000, 3, 4। एक दिन जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया कूफे में आपका कोई नहीं है? मौला ने फरमाया, हाँ कुछ लोग मेरे भी हैं कूफे में। कहा भैया फिर अपने वालों को खत लिख के बुला लीजिए। मौला ने खत लिखा,
इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मुज़ाहिर मिन हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। जुमले में लिखा, ए हबीब आप हमारी रसूल खुदा से निस्बत को जानते हैं, क़राबत को जानते हैं। ए हबीब, मैं आज तफसील से मसला पढ़ना चाह रहा था। 7 मुहर्रम, आप हमारी रसूल खुदा से क़राबत को जानते हैं। हबीब, हम करबला में दुश्मनों के निर्गे में घिर गए हैं। अगर आप नुसरत करना चाहते हैं तो करबला चले आइए। और मौला ने साथ ही एक लफ्ज लिखा, आजलन, हबीब आने में देर ना कीजिएगा, अगर आना है तो जल्दी आइएगा। जब जनाब हबीब को खत मिला ना, तो हजरत हबीब दस्तरखान पे बैठे थे। कूफे में बड़ा पुरसकून माहौल था। हजरत हबीब ने पहला लुकमा हाथ में लिया था, अपने दहन में रखना चाहते थे। दरवाजे पे दस्तक हुई। हाँ, बिल्कुल लग रहा है जैसे हम करबला में आ गए हैं। रोने में कोई बुखल ना करे। एक मर्तबा जनाब हबीब के दरवाजे पे दस्तक हुई। उन्हें मौला की हदीस याद थी, हबीब जब दस्तरखान पे बैठ जाओ ना तो किसी के लिए खड़े ना होना, हत्ता माँ बाप के लिए भी नहीं, सिर्फ इमाम वक्त के लिए। जनाब हबीब को नहीं मालूम दरवाजे पे कौन है। उन्होंने लुकमा रोका, बैठे बैठे दस्तरखान पे सवाल किया, मन बिल बाब, दरवाजे पे कौन है? आने वाले ने कहा, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का पैगाम लाया। बस ये सुनना था। जनाब हबीब ने लुकमे को चूमा, फौरन दस्तरखान पे रखा, कहा परवरदिगारा ये तेरा रिज्क है और वो तेरी हुज्जत का पैगाम लाया। नंगे पांव नंगे सर हजरत हबीब दौड़ते हुए दरवाजे पे आए। आके पूछा, क्या फरमाया मेरे मौला ने? कासिद से सवाल किया। कासिद ने कहा, खत दिया। जनाब हबीब ने, अगर देख सके मेरे तो देखिए, खत लिया, खत को खोला नहीं, चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा, कहा ज़हरा के लाल ने मुझे खत लिखा। जनाब हबीब बहुत मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन से। बस भाई एक मर्तबा जनाब हबीब ने खत खोला, आपकी जौजा दौड़ती हुई सहन में आ गए। पूछा, क्या लिखा है मौला ने? कहा, फातिमा के लाल ने मुझे करबला बुलाया। जौजा ने फौरन सवाल किया, हबीब क्या सोचा फिर आपने? आप चाहते थे कि मैं अपनी बीवी को भी सवाब में शरीक कर दूं? तो फौरन कहा, सोच रहा हूं जाऊं या ना जाऊं। जनाब हबीब की जौजा के आंसू बहने लगे। कहा, हबीब फातिमा के लाल ने आपको खत लिखा और आप सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं? हबीब अगर नहीं जाना तो अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मैं जाके ज़हरा के लाल का दिफा करूंगा। जनाब हबीब ने फरमाया, कनीज़े खुदा, आया मुमकिन है हुसैन मुझे खत लिखें और हबीब करबला ना जाए? मैं सर के बल करबला जाऊंगा। फौरन गुलाम को आवाज दी, कहा, ये मेरा घोड़ा मेरी तलवार लेके कूफे से बाहर चला जा, मैं कूफे से बाहर मिलूंगा। फौरन बुजुर्ग थे, तकरीबन 90 बरस के। हजरत हबीब भी बुजुर्ग थे, 80 बरस से ज्यादा। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने औसजा ने सवाल किया, हबीब आपको कैसे मालूम? कहा, मौला ने मुझे खत लिखा है। कहा, हबीब फिर क्या फैसला किया? कहा, मैं करबला जा रहा। कहा, हबीब तन्हा ना जाइए, का मुझे भी ले जाइए, अगर मैं हुसैन पे कुर्बान हो जाऊं, जिंदगी तो खत्म होने वाली है। बस भाई जनाब हबीब को अपने घोड़े तक पहुंचने में कुछ देर हो गई, तो जनाब हबीब ने सुना उनको गुलाम घोड़े से कह रहा था, अगर मेरे मौला ना आए हबीब, मैं खुद तुझ पे सवार होकर करबला चला जाऊं। जनाब हबीब ने करबला का रुख किया, कहा, मौला आप कितने गरीब हो गए, अब गुलाम आप पे गैरत खा रहे हैं।
बस भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। मुझसे लोगों ने कितनी फरमाइशें की, इतने मसाइब रह गए हैं। मुझे जनाब कासिम के मसाइब पढ़ना है आज, हजरत हबीब के भी नहीं हुए थे। बस भाई जैसे ही जनाब सैयदुश्शुहदा ने सबको जिम्मेदारियां बांटी, जनाब अब्बास को कहा ये सिपा सालार हैं, अलम दिया, कल्ब लश्कर का अलम मौला अब्बास, मैमने का, मैसरे का। तो एक मर्तबा कहा मौला ने कि एक अलम रहने दो, मेरा एक मेहमान आने वाला है। ज़ुहैर कैन को एक अलम दिया मैसरे का। कहा मौला हम सब मौजूद हैं। कहा नहीं, एक मेहमान आने वाला है, वो मेरे नाना का भी सहाबी है, मेरे बाबा का भी, मेरे भाई का भी, मेरा भी आशिक है। मैंने खत लिखा है, वो जरूर आएगा। हजरत हबीब से मुताल्लिक जब मीर अनीस ने मरसिया लिखा ना, तो एक जुमला कहा, जैसे जनाब हबीब पहुंचे, जनाब सैयदुश्शुहदा मसनद से खड़े हो गए, मेरे नाना के बुजुर्ग सहाबी आ रहा है। जैसे जनाब हबीब को आता देखा, जनाब ज़ैनब अंदर से, जनाब ज़ैनब खैमे से मौला हुसैन को देख रहे। कहा फिजा मेरा भाई खड़ा हो गया, देखो आया कौन है। जनाब फिजा ने कहा बीबी आपके नाना के सहाबी हबीब आए। जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा हबीब को मेरा सलाम कह दें। जब मौला हुसैन से जनाब हबीब मिल रहे थे ना, तो जनाब हबीब ने बस एक जुमला कहा, मौला करबला में डेरे डाल लिए। अभी बात ही कर रहे थे कि जनाब फिजा ने कहा हबीब आपको अली की बेटी ज़ैनब ने सलाम कहा। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब हबीब ने अपने सर से अम्मामा उतारा, घुटने पे मारा, अम्मामा तोड़ दिया। कहा मौला इतने गरीब हो गए, बहनों को साथ ले आए। मौला ये दुश्मनों का लश्कर, अली की बेटियां। अजरकुम अल्लाह। बस भाई 8 मुहर्रम गुजर गई, 9 को मौला ने एक एक शहीद को बताना शुरू किया, कल कौन कौन शहीद होगा। शहदा को नाम बता रहे थे, जनाब कासिम का नाम नहीं आया। जनाब कासिम के आंसू बहने लगे और एक मर्तबा खड़े होकर हाथ बांध के कहा, आंखों में आंसू। आप जानते हैं ना, छोटे बच्चे अगर यतीम हो, जिनके सर पे बाप ना हो, वो बड़ी हसरतों से घर के बड़ों को देखते हैं। जनाब कासिम के आंसू बहने लगे, बड़ी हसरत से कहा अम्मू जान क्या मेरा नाम नहीं है शहदा की फहरिस्त में। जनाब सैयदुश्शुहदा ने एक मर्तबा कहा कैफल मौत इंदक, कासिम आप मौत को कैसा देखते हैं। जनाब कासिम ने एक मर्तबा आंखों से मौला हुसैन को देखा, कहा चाचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है ना, तो अहला मिनल असल, शहद से भी ज्यादा मीठी है। तो मौला हुसैन ने फरमाया बेटा कासिम आप ही का नहीं, शिशमाह अली असगर का नाम, अली असगर का नाम भी शहदा की फहरिस्त में। हाशमी खून था जनाब कासिम की रगों में। एक मर्तबा जनाब कासिम बर्दाश्त नहीं कर सके, कहा चचा जान क्या ये अशकिया खेमों में आ जाएंगे। मौला ने फरमाया नहीं कासिम, मैं अली असगर को हाथों पे लेके जाऊंगा, मैं कहूंगा मौला बता दीजिए शाम गरीबा में खेमों को आग लगा देंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जज़ाकुम अल्लाह। बस भाई मैंने खत्म कर दिए मसाइल, आप थक गए होंगे। ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है, आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता है, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम है, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम है। मैं और आप तो थक जाते हैं। अजरकुम अल्लाह। आज रोने में कोई बुखल ना करे। आज ख़याम हुसैनी से अल आतश की आवाजें आ रही, मैंने तमाम कर दी। 5 से 10 मिनट की जहमत बस भाई। सुबह आशूर नमोदार हुई, एक एक करके अंसारे हुसैनी जाने लगे, कुर्बानियां देने लगे। जनाब कासिम आए मौला हुसैन की बारगाह में, चाचा जान इजाजत है मैं जंग के लिए चला जाऊं। कहा नहीं बेटा अभी आप रुक जाइए।
फिर दोबारा गए, चचा जान इजाजत है? तो मैंने बाज़ मकातिल में ये रिवायत पढ़ी है कि जब 2-3 मरतबा मौला हुसैन ने जनाब कासिम को रोका ना, तो जनाब कासिम 13.5 बरस के थे। तो जनाब कासिम खैमों के बाहर बैठ के घुटनों पे सर रख के रोने लगे। एक बेवा मां के कानों में आवाज आई, कोई बच्चा रो रहा। जनाब कासिम की मां ने फौरन कहा जनाब ज़ैनब कुबरा से, बीबी मुझे लगता है ये मेरे यतीम बेटे की आवाज है। मेरा बेटा रो रहा। फौरन आई बीबी। जनाब उम्मे फरवा ने एक मरतबा सवाल, कासिम क्या बात है बेटा, क्यों इस तरह से रो रहे हो? कहा अम्मा जान, चचा मुझे इजाजत ही नहीं देते। जब भी इजाजत मांगने जाता हूं कहते हैं कासिम तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी। कासिम जब मैं अपने भाई को देखना चाहता हूं मैं आपको देख लेता हूं। कासिम मुझे मेरा भाई बहुत याद आता। तो एक मरतबा जनाब उम्मे फरवा ने कहा कासिम आप 1.5 बरस के थे जब आपके बाबा इस दुनिया से जा रहे थे। जब आप सीने पे लेटे ना, मैंने आपको सीने से उतारा तो आपके बाबा ने कहा उम्मे फरवा कासिम को मेरे सीने पे रहने दो। और आपके बाबा ने वसीयत की उम्मे फरवा जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए तो कासिम को जरूर भेजना। कासिम आपके बाबा ने एक तावीज लिखा था, आपके दाएं बाजू पे बंधा। कासिम आपके बाबा ने कहा था कि जब कासिम सख्त मसाइब में हो तो कासिम से कहना तावीज खोले, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, तावीज खोला। जानते हैं क्या लिखा था? जनाब कासिम ने पढ़ा, बहुत खुश हुए। लिखा था या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, इज़ा वजदत अम्मकल हुसैन गरीबन मजलूमन वहीदन। ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, अगर आप अपने चचा को तने तनहा देखें, मजलूमियत के आलम में देखें। मौला हुसैन ने खत लिया, खत को चूमा, खत पढ़ा, मेरे तरफ देखिएगा, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मौला हुसैन ने फौरन मदीने का रुख किया, बुलंद आवाज से रो के कहा हाय मेरा भाई, मुझे गुर्बत में याद रखा, जब मैं अकेला रह गया मेरे भाई ने मुझे याद रखा। मौला ने जनाब कासिम के गले में बाहें डाली, जनाब कासिम ने मौला के गले में बाहें डाली। फगशया अलैहिमा, दोनों ने बहुत गिरिया किया। आखिरी जुमले सुन लीजिए। बस भाई मौला हुसैन ने एक मर्तबा जनाब कासिम को आगोश में लिया, मुख्तलिफ ज़िरा पहना के देखी, कोई ज़िरा पूरी आ जाए। आप जानते हैं ज़िरा क्यों पहनाई जाती है? ताकि अगर कोई तीर मारे तो ज़िरा पे रुक जाए, अगर कोई तलवार मारे तो ज़िरा पे रुक जाए, और अगर कभी कोई गिर जाए और घोड़े दौड़ने लगे तो सीने पे ज़िरा हो, पाओ घोड़े की टापे ना आए। मौला हुसैन ने कई ज़िरा पहनाई। जनाब कासिम सिर्फ 13.5 बरस के थे, बहुत पतले दुबले थे। जब देखा ना कि कोई ज़िरा पूरी नहीं आ रही, जनाब कासिम ने कहा चचा जान ज़िरा की जरूरत नहीं है, आप मुझे बगैर ज़िरा के घोड़े पे सवार करा दें, मैं ऐसे ही जंग कर लूंगा। मौला हुसैन ने दोनों बाजू पकड़े जनाब कासिम के, जनाब कासिम को घोड़े पे सवार कराया। जनाब कासिम ने एक मर्तबा तलवार खींची और घोड़े को एड़ लगाई। बहुत बड़ा पहलवान था अजरक नामी, पूरी शहादत पढ़ूं या रहने दूं, बर्दाश्त कर पाएंगे? बहुत बड़ा पहलवान था, नाम था अजरक। उसने एक मर्तबा देखा कि एक चांद सा नौजवान आ रहा है। उसके 3 बेटे थे, कुछ ने कहा ज्यादा थे, 7 थे। एक मर्तबा उसने अपने बेटों से कहा जाओ जाके इसे मार दो। पहला बेटा आया, जनाब कासिम ने तलवार खींची, कहा या अली, उसके पहले बेटे को मारा। जब सारे बेटे मार दिए ना, अजरक ने कहा उमर साद मैं इस बच्चे के मुकाबले में खुद जाऊंगा। जब वो आने लगा ना, मौला हुसैन ने कहा परवरदिगारा वो 1000 का एक माना जाता, मेरा कासिम भूखा प्यासा। कासिम के बदन पे ज़िरा नहीं। उसने जैसे ही हमला किया ना, मौला ने हाथ उठाया, कहा परवरदिगारा मेरे कासिम की हिफाजत फरमा। जनाब कासिम ने जिस लगाई उसके 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही मारा ना, उमर साद ने कहा सारी फौज से कहो हमला करे। जैसे ही घोड़े आगे आए, एक मलऊन ने जनाब कासिम के सर की पुष्ट में गुर्ज मारा। जनाब कासिम जब गिरे ना,
का चचा जान मैं गिर गया हूं, मेरी मदद को आइए। मौला हुसैन ऐसे आए जैसे उकाब आता। मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। जनाबे कासिम जमीन पे थे, जिस्म पे जिरा नहीं थी, लाशा